ये क्या कह रहे हैं आप? कहाँ जाएगा वो? जहां पर भी जाना चाहे चला जाए, हमें उससे कोई सरोकार नहीं। कोई बाप अपनी औलाद के साथ इस तरह करता है क्या? कोई औलाद अपने माँ बाप के साथ इस तरह करती है क्या? वो लोग आपको बहुत बड़ा धोखा देने वाले हैं। आपके घर की फाइल आपके पास है? हाँ तो? नहीं, वो फाइल उन लोगों ने चुरा ली है। मुझे बगैर बताए, मेरी बिना परमिशन के तुम ऑलरेडी वहां शादी कर चुके हो। तुम्हारे खिलाफ मैंने केस फाइल कर दिया। लैंड होते यहाँ तुम अरेस्ट हो जाओगे। बहुत अफसोस हुआ उन्हें देखकर। बेचारी व्हील चेयर पे थी। आप जानती हो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बात की मुझसे। मुझे तो वो टाइम याद आ गया जब कॉलेज के जमाने में मैं पेंटिंग किया करती थी। अरे बेटा, इस घर में अभी भी तुम्हारी इतनी पेंटिंग्स पड़ी हुई, तुमने तो कहा था फ्रेम करके लगाओगी, क्या हुआ? हाँ। अब नहीं भूलूंगी अम्मी, अब जरूर लगवाऊंगी। हमें भी याद है और हमसे भी यही वादा किया था आयजा ने कि बेहतरीन सी बढ़िया सी पेंटिंग बना के हमारे कमरे में भी लगेगी। याद है या भूल गए? वो वादा भी पूरा करूंगी दादी, बल्कि मैं अभी लेके आती हूँ पेंटिंग। बेटा ध्यान से, वो बहुत ऊंची पड़ी हुई है, गिर ना जाए तुम पे। जी जी अम्मी, मुझे याद है। कोई बड़े दिनों के बाद अपनी बेटी की चेहरे पर जिंदगी के रंग देखे। अल्लाह पाक हमारी बच्ची के लिए बेहतरीन रास्ते बनाएगा इंशाअल्लाह। आमीन आमीन इंशाअल्लाह। आयजा कहाँ है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की? अंकल मुझे आयजा से मिलना। आयजा नहीं है। इससे पहले कि धक्के देकर निकालूं तुम्हें, चले जाओ यहाँ से। आयजा नहीं है। मैं आयजा से मिले बगैर नहीं जाऊंगा यहाँ से। जी अम्मी। आयजा। अमार रुक जाओ। एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो अच्छा नहीं होगा। जब आपको पता चल ही गया था कि मैं शादीशुदा हूं, तो मुझे कॉल क्यों नहीं की? डायरेक्ट अमेरिका वाले एड्रेस पर खुलानामा क्यों भिजवा दिया आपने? मैं तुम्हें वजाहतें देने का पाबंद नहीं हूं। मेरी बेटी तुम जैसे धोखेबाज इंसान के साथ नहीं रह सकती। हमें नफरत है तुम्हारे वजूद से। निकल जाओ यहां से। रुस्तम! मैं कह रहा हूं निकल जाओ। रुस्तम! अंकल प्लीज एक बार मुझे आयजा से मिलने दे, प्लीज एक बार। चुप करो, चुप करो। रुस्तम जल्दी आओ, निकालो इसे। अंकल मेरी बात तो सुने। ले जाओ इसे। एक बार आयजा से मिलने दे मुझे। ले जाओ। दुल्हन बेगम आप देखिए आयजा को जाके देखिए। मैं देख क्या? आयजा के पास जाओ, हम भी आ रहे। आयजा, आयजा, आयजा दरवाजा तो खोलो। नहीं आप चली जाओ, मुझे किसी से बात नहीं करनी। आयजा, आयजा बेटा, दरवाजा ही नहीं खोल रही है। आयजा दरवाजा खोलो बेटा। आयजा बेटा दरवाजा खोलो। लॉक कर दिया है। आयजा दरवाजा खोलो, मैं आया हूं। तुम चाबी लेके आओ। जाओ जाओ। आयजा बेटा। आयजा, आयजा बेटा दादी आई है।
ऐसा कुछ नहीं हुआ। लाओ। हम सब यहाँ हैं, खोलो दरवाजा बेटा। आयजा जल्दी खोलो, जल्दी खोलो, कहीं कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे। चलो। या अल्लाह। आयजा आयजा बेटा, अरे बच्चे। आयजा आयजा बेटा, वो तुम्हारे आंसुओं के लायक नहीं है बेटा, मत करो ऐसे, प्लीज चुप हो जाओ। बस बस उठाओ बेटा। आयजा प्लीज रोना बंद करो, उठो, ऊपर बैठो, उठाओ से, ऊपर बैठो बेटा, ऊपर बैठो, आ जाओ, शाबाश। आयजा अमार रुक जाओ, एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो अच्छा नहीं होगा। मेरी बेटी तुम जैसे धोखेबाज इंसान के साथ नहीं रह सकती। मुस्तफा से कहता हूं जाकर देखे। आप बहुत मजबूत हैं, आपने हमें सहारा दिया है, आप हमारी हिम्मत हैं। असल कैसी हमारी बच्ची, कैसी हालत है उसकी? जेबा नायाब है, उनके पास नींद की गोली दी है, जल्द सो जाएगी। अरे अरे भूखा सुलाओ के बच्ची को क्या? नहीं, खाने से ज्यादा अम्मा उनका सोना जरूरी है, आप टेंशन मत लेना। क्या करें, हमसे अपनी बच्ची की अजियत देखी नहीं जाती। इस कदर खुश थी आज हमारी बच्ची, अम्मा ने बहुत अजियत दी हमारी बच्ची को, बहुत अजियत दी है। अम्मा प्लीज खुद को संभालें। हमें नहीं लगता हम अपने आप को संभाल पाएंगे। जब बच्चियों की तकलीफ नहीं देखी जाती, हमसे नहीं देखी जाती। हमीद देखिए, आप अच्छी तरह जानती है, एक तरफ मेरी बच्ची है, दूसरी तरफ आप है, मैं दोनों की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा जरमिया, अच्छा हमारी फिक्र मत करो, बस हम बता रहे हैं ना, हमसे बच्चियों की तकलीफ नहीं देखी जाती, नहीं संभाल पाते अपने आप को। बस दुआ करें अल्लाह ताला अबिया और आयजा की जिंदगी दोबारा खुशियों से भर दे। इलाही आमीन, इलाही आमीन। अल्लाह पाक करम करते हमारी बच्चियों, हम सबके हाल पे रहम कर। आमीन। अम्मी। बेटा नहीं नहीं बेटा, मैं यहाँ ही हूँ। हम यहाँ ही हैं, तुम्हारे पास ही हैं। बस 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 बस, नहीं नहीं परेशान मत हो, यहाँ ही है, यहाँ ही है। बस बस।
हेलो। आपने भी मेरा साथ नहीं दिया ना अम्मी। ऐसे मत बोलो बेटा, मैं तो तुम्हारे लिए अब जान भी दे दूं। मैं बहुत टूट गया हूं अम्मी। आयला ने मुझ पर केस दायर कर दिया। सब्र करो बेटा। मेरे तो अपने माँ बाप पराये हो गए। मैं गैरों से क्या गिला करूं? वो आयशा, वो मुझसे मिलना नहीं चाहती। आज अजहर अंकल के घर गया था तो धक्के देकर बाहर निकाल दिया उन्होंने मुझे। मेरा कोई रिश्ता मेरा नहीं रहा। बिल्कुल अकेला हो गया हूं मैं। वहां सब कुछ छोड़कर आप लोगों के पास आया था। अब यहां से सब कुछ छोड़कर अपनी बेटी के पास जाना चाहता हूं, लेकिन मुझे पता नहीं है कि मेरे साथ क्या सलूक होने वाला है वहां। अभी आप ही बताएं मुझे, क्या करूं मैं, क्या करूं? सब्र करो बेटा, इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं। वक्त हर जख्म का मरहम है। बाबा को तो घिन आती है ना मुझसे, नफरत करने लगे हैं वो मुझसे। नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। उनको तुम्हारी फिक्र है, परेशान है वो तुम्हारे लिए, लेकिन तुम उनकी मजबूरियों को समझने की कोशिश करो। अरे मुझे भी तो कोई समझने की कोशिश करे, मुझे तो कोई समझना नहीं चाहता। सब समझते हैं मैं गलत हूं, नफरत करने लगे हैं सब मुझसे। पता नहीं नायाब क्यों चली गई। मैंने कहा भी था उससे कि नहीं जाए। बेटा वो इतने दिन रह के गई है यहाँ से। रजा और उसकी फैमिली ने कुछ कहा तो नहीं, पर दे मस्ट बी वंडरिंग कि रजा बेचारा कैसे मैनेज कर रहा है उसके बगैर। और बाबा तुम्हारे आजकल ऑफिस नहीं जा रहे, सारा बोझ रजा पे है। आई मीन इट्स अ न्यू मैरिज। रजा नीड्स टू गेट टू नो नायाब, वो जान पहचान ताल्लुकात पैदा करें। आई मीन कैसे करेंगे, समझा करो तुम। मैं क्या करूंगी अम्मी, मैं अकेली कैसे रहूंगी? तुम अकेली कहाँ हो? मैं हूँ, दादी है, तुम्हारे बाबा हैं। कहाँ हो तुम अकेली बेटा? क्या बात है, क्या कोई परेशानी है, क्या उलझन है बेटा, बोलो। अम्मी, अम्मार यहाँ वापस तो नहीं आएंगे ना? सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम्हारे बाबा ने ना उसको इस घर में घुसने नहीं देना। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। अरे अरे आयजा यहाँ बैठी भी हैं, हम घर में तलाश कर रहे हैं आपको। हम समझे कि आप अपनी क्लास लेने जा चुकी होंगी, क्यों नहीं गई? नायाब जो चली गई है दादी। अरे तो क्या फर्क पड़ता है बिटिया, बहू बेगम ले जाएंगी आपको। क्यों बहू बेगम ले जाएंगी ना आप? हाँ बेटा मैं तुम्हें ले जाऊंगी। चलो ये मसला भी हल होगा। नहीं अम्मी, मेरा मूड नहीं हो रहा। क्यों नहीं दिल चाह रहा? हमें पता है आपके पैशन का, कितना शौक है आपको पेंटिंग्स का, अपनी दादा की तरह। और देखिएगा हमारी दुआ है एक दिन आप बहुत बड़ी आर्टिस्ट बनेंगी, कायनात की तरह। हो भी सकता है। अम्मी फिर आप मुझे छोड़ के वापस आ जाएंगी? जरूरी नहीं है, अगर तुम कहती हो तो मैं तुम्हारे साथ रुक जाती हूँ उधर। देयर इज नो प्रॉब्लम। और आयजा बिटिया अपनी सारा काम लेके जाना, उनको बताना कि आप क्या क्या कर सकती हैं। जी दादी, लेके जाऊंगी। फिर मैं सामान लेके आऊँ अपना? ओके शाबाश बेटा, जाओ लेके आओ सामान। जाओ जाओ, शाबाश शाबाश।
ऐसे वक्त जाया नहीं करते। देखा आपने बहू बेगम, अंदर से बच्ची का भी दिल चाह रहा था, कह नहीं पा रही थी। अच्छा, वो नायाब बिटिया का मैसेज आ गया था, खैरियत से अपने घर पहुंच गई। ये आज आपने हुलिया क्या बनाया हुआ है, बाल भी ठीक से नहीं बनाए हुए, हमें आप ऐसे अच्छी नहीं लगती। अम्मा, सब परेशानियों में टाइम कहाँ मिल रहा है मुझे, मैं पार्लर ही नहीं जा सकी। जाके देखिए, मोबाइल वो लोग चुरा चुके। मम्मी की कॉल। जी अस्सलाम वालेकुम मम्मी, खैरियत? इस टाइम कॉल कर रही हैं आप? बेटा खैरियत तो कोई भी नहीं है। क्यों, क्या हो गया? और आपकी आवाज इतनी घबराई हुई क्यों है? वो मोहतरमा नायाब साहिबा तशरीफ ले आई हैं घर पे। नायाब अचानक से कैसे? यही बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही कि वो अचानक यहाँ कैसे आ गई। उसने तो मुझे कहा था कि जब तक आइजा सेटल नहीं हो जाती वो वापस नहीं आएगी, फिर एकदम से कैसे वापस आ गई? पता नहीं बेटा मुझे, लेकिन इस बात का पता जरूर लगाना पड़ेगा तुझे। मैं लगाता हूँ पता, लेकिन तब तक आप उसके साथ रहना, उसको अकेला मत छोड़ना, ठीक है? मैं आ रहा हूँ। बेटा इसी वजह से मैंने बाहर जाने का प्रोग्राम भी कैंसिल कर दिया। जब से आई है साई की तरह उसके साथ नजर रखी हुई है। अब जो भी करना है हमें जल्दी करना होगा, ये ना हो कि हमारे सारे प्लान चौपट हो जाए। अच्छा अच्छा ठीक है, बस उसके साथ रहना, ठीक है? उसको अकेला मत छोड़ना, मैं आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ, ठीक है? अल्लाह। पता नहीं ये बला कहाँ से आ गई है। रजा, अरे अबू आप आइए ना, बैठिए। अरे बैठे, आपका अपना ऑफिस है। अच्छा, तो आपका कैसे आना हुआ यहाँ पे? बहुत जरूरी काम था तुमसे। बोले। ये जो अजहर साहब है, ये हफ्तों ऑफिस आने का चांस तो नहीं है इनका? नहीं, लेकिन उनकी बेटी वापस आ गई। नाया, उसकी फिक्र न करो, राइला बहुत समझदार है, संभाल लेगी सब। अजहर साहब अपनी हवासों में नहीं, आखिरी बार चक्कर चला के उनसे लंबा और आखिरी काम ले सकते हो। कितने पैसे चाहिए? 15-20 लाख। अगर 15-20 लाख मिल जाए ना तो जाने का खर्चा आसानी से निकल आएगा। 15-20 लाख बहुत बड़ी रकम होती है, जब वापस आएंगे तो ये बात खुल भी सकती है। जब तक वो बेटी के गम से बाहर निकलेंगे हम यहाँ होंगे ही नहीं। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ,
बहुत अरसे से फैक्ट्री में माल नहीं आया। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। थैंक यू। उसकी बीवी ने उस पर केस कर दिया है, अब वो वापस भी नहीं जा सकता। मतलब अजहर का भेजा हुआ खुलानामा वहां उसकी बीवी ने वसूल किया? क्या करे मेरा बच्चा, दोनों तरफ से अजियत में है वो। जो बोएगा वही काटेगा ना बुशरा। कैसे बेफिक्र हो जाऊं, मेरा बेटा परेशान है, तकलीफ में है वो। तुम्हारी क्या बात हुई है उससे? क्या कहा उसने? उसकी बीवी ने उस पर केस कर दिया है, अब वो वापस भी नहीं जा सकता। मतलब अजहर का भेजा हुआ खुलानामा वहां उसकी बीवी ने वसूल किया? क्या करे मेरा बच्चा, दोनों तरफ से अजियत में है वो। जो बोएगा वही काटेगा ना बुशरा। बेगम साहिबा, ये कोरियर आया है। ये क्या है इरशाद, देखिए जरा। आयला ने अजहर का भेजा हुआ खुलानामा यहाँ भिजवाया है। मेरी मोहब्बत को कैसे तुम इतनी जल्दी भुला सकती हो आयला? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती ऐसा। हेलो मुस्तफा। सॉरी यार, जरा बिजी था, अभी तुम्हारी कॉल देखी। इट्स ओके यार, आयला ने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। क्या बात कर रहे हो यार, आयला तुम्हारा नंबर क्यों ब्लॉक करेगी? और तुम हो कहाँ पे? पाकिस्तान में हूँ। अच्छा, अचानक? सब खैरियत तो है ना? हम लोग कल तुम्हारी तरफ ही आने वाले थे। मुस्तफा तुम जरूर जाना प्लीज, और कोशिश करना मेरी आयला से बात करवा दो। यार मैं परेशान हो रहा हूँ, उलझ रहा हूँ, मेरी कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो। यार मुस्तफा, वैसे तुम्हारी और मेरी कोई बात एक दूसरे से छुपी हुई नहीं है, लेकिन मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। वो क्या? अम्मी बाबा ने पाकिस्तान में मेरी दूसरी शादी करवा दी है और आयला को इस बात का पता चल गया। अब क्या करोगे? तुम दोनों तरफ से टेंशन में और खतरे में भी। कुछ समझ नहीं आ रहा यार। खैर तुम मेरी फिक्र छोड़ो, तुम सुबह जरूर जाना और कोशिश करना आयला मुझसे बात कर ले। अगर आयला बात नहीं करेगी तो एटलीस्ट मुझे निशा की आवाज सुना देना या उसकी आवाज रिकॉर्ड करके भेज देना प्लीज। अच्छा, डोंट वरी, मैं इंशाल्लाह कुछ करता हूँ, ठीक है? तुम अपना ख्याल रखो। ओके, थैंक यू।
आप तशरीफ रखें, बुला कर आती हूँ। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं मैम? बिल्कुल ठीक। एक तो तुम मुझे ये मैम मत बोला करो। एक्चुअली आपने इतना काम किया हुआ है और मुझे आपका काम बहुत पसंद है। चाहती हूँ कि आप जैसा काम करूँ, इसलिए रिस्पेक्टफुली नाम नहीं ले सकती। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मुझे कायनात कह सकती हो। क्या बोलोगी? ठीक है, कायनात। अब वो मैंने कुछ पेंटिंग की थी तो आई थॉट मैं आपको दिखाऊं। थोड़ा नर्वस हो रही हूँ क्योंकि मेरा फर्स्ट पेंटिंग एक्सपीरियंस था वो, तो दिखाऊं? बिल्कुल दिखाओ। ओके। ये मैंने बस कुछ पेंट किया है। लेट मी एम्ब्रेस माई सेल्फ। आप पहले ये वाली पेंटिंग चेक करिए। वेरी नाइस। ये तुमने खुद बनाई है? अच्छी है, मैंने खुद बनाई है। बहुत प्यारी है, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। वो दूसरी वाली भी दिखाओ मुझे। ये तो और भी प्यारी बनाई है आयशा, बहुत खूबसूरत है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा इतने कम टाइम में तुमने इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई है। बहुत जल्दी सीख जाओगी। वेल डन। तो यहाँ मेरा दिल रखने के लिए तो नहीं कह रही है? ऐसी कोई बात नहीं है, तुमने वाकई बहुत अच्छी बनाई है। मीना भाई जूस ले आओ। अजहर मियाँ, हमारी आयजा के लिए ये बहुत जरूरी था। शुक्र खुदा का, अल्लाह का लाख लाख शुक्र, उसने हमारी बच्ची के लिए रास्ता खोल दिया। यस, शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं दादी? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, बिल्कुल ठीक ठाक। अंकल, आप मुझे बहुत वीक नजर आ रहे हैं। तुम तो अच्छी तरह जानते हो रजा। अंकल, इस तरह परेशान रहने से कुछ नहीं ठीक होगा, आपकी दुआओं से होगा। खुदा के लिए अपना ख्याल रखा करें, हमें आपकी बहुत जरूरत है। इंशाल्लाह। रजा, चाय कॉफी कुछ बनवाए हम? अरे नहीं दादी, वो ऑफिस में बहुत मसरूफियात थी, बस ये छोटा सा काम करवाने यहाँ आए। अच्छा सर, वो माल फैक्ट्री आ चुका है, बस उसकी पेमेंट करनी है। उसके अलावा हमारी अमार साहब के साथ मीटिंग है, मैं चाहूंगा कि आप प्लीज उसके लिए थोड़ा सा टाइम निकालें। भाई ये सारे काम तुम खुद ही देख लिया करो, तुम मुझे बताओ कि अमाउंट कितनी है? 22 लाख अंकल। चलें ठीक है, मैं देख लूंगा। हाँ बेटे, क्या हालात हैं घर में? सब ठीक हैं? राहिला कैसी? सब ठीक ठाक, बस वो अम्मी नायाब को थोड़ा सा मिस कर रही थी, लेकिन उसकी भी कॉल आ गई है मुझे। ठीक है बिल्कुल। तुम इस तरह दौड़ दौड़ के आते हो, मैं सोच रहा हूँ कि एक जॉइंट अकाउंट खुलवा लें ताकि तुम्हें तकलीफ ना उठानी पड़े। हमारा जॉइंट अकाउंट? नहीं अंकल, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है, अगर आपको बेहतर लगता है तो जी जरूर जरूर। इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे आप लोग इजाजत दें, मैं निकलता हूँ। अच्छा बेटे, अल्लाह की अमान। वो आंटी और आयजा दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ हैं? बच्ची जरा बाहर गई। हाँ। अच्छा चलें, आप उनको जरूर मेरा सलाम दीजिएगा और आयजा को दुआएं दीजिएगा। जरूर जरूर। चलें, मैं निकलता हूँ, जो डिटेल्स है वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। देखो, कोई शेयर करने की जरूरत नहीं, तुम सारे मामला खुद ही देख लो। ठीक है, डोंट वरी। चलिए, मुझे इजाजत दें आप लोग। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह की अमान पे रखो। अम्मा, वैसे अल्लाह ताला ने रजा की सूरत में हमें बेटा दे दिया। बहुत ही अच्छा बच्चा, हमें खामखा गलत फहमी होती। अल्लाह सब अच्छा रखे, अल्लाह करे हमेशा ऐसा ही रहे। शुक्र है परवरदिगार।
अब जॉइंट अकाउंट बनाने का सोच रहे हैं जब जाने में कुछ ही दिन रह गए। मशवरा कहता हूँ अबू से, अगर कोई और बड़ा हाथ मार ले तो बेहतर है। मैम आप जूस। अरे आंटी आप बेफिक्र हो जाएं, जैसे ही आयजा जाने का कहेगी मैं ड्राइवर के साथ भेज दूंगी ना। तकल्लुफ की क्या बात है, बिल्कुल बहनों जैसी है ये मेरी। अच्छा चलें ठीक है, आप भी ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। क्या बात है भाई, आपकी अम्मी तो बहुत स्वीट है। है ना? आप भी यहाँ अपनी अम्मी के साथ रहती हैं? नहीं, मेरी अम्मी अब इस दुनिया में नहीं रही। ओह, आई एम सॉरी। कोई बात, तुम जूस लो। हाँ। हाँ रजा, क्यों बुलाया तुमने मुझे दोबारा? इसलिए। शाबाश मेरे शेरा, शाबाश। उसे बात सुने, बैंक बंद होने में भी थोड़ा टाइम है। इस चेक को अभी फौरन जाके कैश करवा ले। अभी करवा लेता हूँ। हाँ, और एक और बात, अजहर अंकल चाहते हैं कि मैं उनके साथ जॉइंट अकाउंट खोल लूं। ये तो कमाल हो गया भाई। कहता है ना, ऊपर वाला जब भी देता है चंपड़ फाड़ के देता है। अब मैं जाऊं? क्या इरादे हैं आपके? क्या इरादे? बाद में बताऊंगा। पहले चेक तो कैश करा लूं। चलें ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या चल रहा है? भाई ये किस टाइम पे आ गए आप? इतने मजे से हम मूवी देख रहे थे। अच्छा, जहाँ तक मुझे याद है ना, मैंने तुम्हारे कमरे में किसी वजह से टीवी लगवाया। चलो निकलो यहाँ से, बहुत हो गया। मुझे भाभी के साथ मूवी देखने में ज्यादा मजा आ रहा है। हाँ ये बात तो है, तुम्हारी भाभी के साथ यही मूवी अब मैं शुरू से देखूंगा, उतना ही मजा आएगा। चलो। भाभी देखें भाई क्या बोल रहे हैं। नेता मैं क्या कह सकती हूँ, अब थोड़ा टाइम तो मुझे रजा को भी देना है ना। अच्छा ठीक है, लेकिन जब भाई सो जाए ना तो खामोशी से मेरे कमरे में आ जाइए, फिर हम वहां मूवी देखेंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू। और मैडम, क्या मतलब कि ठीक है? भाई थका हारा शोहर ऑफिस से आया है, थोड़ा सा टाइम उसको भी दे दे। रजा वो बेचारी मुझे इतने प्यार से बोल रही थी, इसलिए मैंने मना नहीं किया उसे। बेचारी ये सुनो, अब तो नहीं ना छोड़ के जाओगी? तुम कहोगे तो कभी भी नहीं जाऊं। लेकिन आयजा को तो जरूरत होगी तुम्हारी, तो तुम कहोगे तो चली जाऊंगी। हाँ वैसे इस टाइम में उन लोगों को तुम्हारी बहुत जरूरत है, तो अगर जाना हुआ तो चली जाना, ठीक है? अच्छा ये सब छोड़ो, मैं अम्मी को कह के तुम्हारे एजाज में कोई बहुत अच्छा सा खाना पकवाता हूँ, बल्कि नहीं बाहर जाके खाना खाते, क्या ख्याल है? हाँ ठीक है, लेकिन आई थिंक निदा और आंटी भी कहीं जा रहे थे बाहर डिनर के लिए। मैं आ गई तो उनका प्लान खराब हो गया। तो रजा हम सब चलते हैं डिनर करने बाहर। नहीं प्लीज प्लीज नहीं। रजा अच्छा है ना, फैमिली होगी तो मजा आएगा। तुम फ्रेश हो जाओ फिर चलते हैं। ठीक है, मैं फ्रेश होके आता हूँ।
अम्मी अम्मी क्या हुआ है बेटा? अम्मी जल्दी से ना तैयार हो जाएं। मैं तैयार हो जाऊं? क्यों? किस खुशी में? एक तो ना आप सवाल जवाब बहुत करती हैं। भाभी हम सबको खाने पर लेके जा रही हैं। वो हमें खाने पर क्यों लेकर जा रही है? अम्मी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन भाई और भाभी तैयार हो रहे हैं और हम सबको भी तैयार होने का कहा है। लेकिन तुम्हारे अब्बा तो अभी तक आए नहीं। क्यों? अब्बू कहाँ चले गए? अभी तो यहीं थे। बैंक से चेक कैश करवाने गए। रज़ा ने अजहर साहब से पूरे 20 लाख का चेक साइन करवाया आज। सच अम्मी? हाँ। वाह अम्मी, हम तो बहुत अमीर हो जाएंगे, हमारे पास तो बहुत पैसे आ जाएंगे। और नहीं तो क्या। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई अम्मी आपने। तो ऐसा करो ना, आपको थोड़ी देर अपनी बातों में लगाओ। जैसे ही तुम्हारे अब्बू आएंगे फिर चलेंगे। हाँ ठीक कह रही हैं आप, जाती हूँ भाभी के पास। मैं जरा किचन देखी। एक बात पूछूं? पूछो। क्या कभी मैं अपनी अम्मी और दादी का पोर्ट्रेट बना सकूंगी? क्यों नहीं बना सकोगी भाई? तुम्हें पता है मेरी अम्मी के पास एक पुरानी तस्वीर थी मेरे दादा दादी की। मैंने उन दोनों का पोर्ट्रेट बनाया। कभी आओगी ना फुर्सत से तो मैं जरूर दिखाऊंगी। ठीक है। और अपने अब्बू का? अब्बू की तस्वीर नहीं थी मेरे पास और ना ही मैंने उन्हें देखा था। ओह सॉरी। नहीं कोई बात नहीं। क्या हुआ आयजा? कुछ नहीं, वो मैं कल आ जाऊंगी, वक्त से पहले आ जाऊंगी। अभी मैं जा रही हूँ। अच्छा चलो ठीक है, फिर एक काम करो, अपनी अम्मी को बता दो कि तुम घर आ रही हो। हेलो अम्मी, मैं बस निकल रही हूँ।